दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पत्रकार दीप राय चौधरी। आप देख रहे हैं डीएन चौधरी नॉलेज हेल्प चैनल। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं कुछ अपने जिंदगी के ऐसे चीजें बताने वाला हूं जो आज भी मुझे याद है, वर्षों पूर्व मेरे साथ घटी थी। जी हाँ, वो है शक और गलतफहमी, जिससे आज भी हजारों परिवार टूट रहे हैं, हजारों परिवार बिखर रहे हैं। और आप जो अहमदाबाद की आशा की जो वीडियोस देख रहे हैं तमाम दहेज के कारण ये हुआ, दहेज के कारण वो हुआ, क्या वास्तव में दहेज ही था उसके पीछे? जानिए कुछ और राज उसके वास्तव में है क्या। तो दहेज, चलिए मैं इसी बात से शुरू करता हूँ। ठीक है, आयशा की कहानी आप सुन रहे हैं, दहेज के लिए हुआ, दहेज के लिए हुआ, लेकिन क्या दहेज ही था इसके पीछे? जी नहीं, खाली दहेज ही नहीं था, दहेज एक बहाना था। दरअसल ये शक और गलतफहमी की शिकार हो गई आयशा। उसका पति उसे चाहता नहीं था, उसे छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके दिल में उसके लिए शक और गलतफहमी भर गई थी। दहेज तो इसलिए मांग रहा था कि कभी ना कभी ये ना करेगी, हम छोड़ देंगे, तो जब तक है तब तक इससे वसूल लो और बाद में तो इसे छोड़ देना ही है। जी हाँ, जिसके लिए उसने जान दे दिया उसे आज भी उस पर शक है, उसके चरित्र पर शक है। ये बहुत ही कटु बात है। और ये बात तब सामने आई जब पुलिस ने उसे पकड़ा, तो उसने आरोप लगा दिया कि उसके जब शादी हुई तो उसके पेट में बच्चा था जो कि मेरा नहीं था। अब आप सोच लो, ऐसे अंधों को क्या कहा जाए। ये लव मैरिज थी, शायद आप लोग न जानते हो तो जान लें कि ये लव मैरिज थी। दूर के रिश्तेदार भी थे, काफी दिनों से लव चल रहा था दोनों में, लगभग बचपन से चल रहा था यूं कहा जाए तो जाहिर सी बात है मिलते जुलते रहे होंगे, प्यार आगे बढ़ा और जब शादी हुई, जाहिर सी बात है परिवारों की रजामंदी हुई, शादी भी हो गई। अगर कोई गलत करेगा तो जाहिर सी बात है आज के जमाने में कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चा समाप्त हो जाता। लेकिन अगर शादी के वक्त बच्चा था भी तो जाहिर सी बात है उसके प्यार की ही निशानी थी, इसलिए इसने रखा कि मेरे प्यार की निशानी है। लेकिन जिसको प्यार किया उसने किसी और की निशानी समझा, और सबसे बड़ी जड़ हो गई इस रिश्ते की दरार की, जिसके लिए उसने जान दे दिया। बताओ ले, उसे आज भी उस पर शक है। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या होगी। लेकिन शक और गलतफहमी भाई होती ही ऐसे है, जब प्यार मोहब्बत में किसी की गलतफहमी दिमाग में आ जाती है ना, वो दूर नहीं होती, बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बहुत वक्त चाहिए दूर होने के लिए, या तो कुछ ऐसा हो जाए कि आंख खुल जाए। और दोस्तों मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। कहते हैं ना, आंखों देखी बात भी झूठ होती है, झूठ होती है। मैं बताता हूँ, करीब 15-20 साल के और पहले की कहानियां हैं ये, जो मेरे ऊपर बीती हैं, मैं खुद शिकार रहा हूं भाई। चलिए मैं बताता हूं। आज मैं अपने जिंदगी का राज इसीलिए खोल रहा हूं कि लोग वीडियो देखें और समझें कि गलतफहमी में कितने बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती हैं अगर समय पर थोड़ा सा ध्यान न दिया जाए तो। काफी दिन पहले की बात है, हम 4 मित्र थे। एक मित्र एक दिन सुबह सुबह अपसेट हुआ, बहुत ज्यादा परेशान था। मैंने कहा क्या हो गया, आज क्यों परेशान हो? उसने कहा मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ बहुत विश्वासघात हुआ, मैं उसका कत्ल कर दूंगा। हमने कहा हुआ क्या भैया? उसने कहा, पहले तो बता नहीं रहा था, तो उसने जब बताया कि फला ने मेरी बहन पर गलत नजर डाला है। जी हाँ, हम 4 दोस्त, बहुत ही खास दोस्त थे। एक ने दूसरे पर आरोप लगाया, मुझसे बताया कि फला दोस्त ने मेरे साथ, मेरी बहन के साथ गलत बर्ताव किया। हमने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम चारों मित्र हैं, एक दूसरे को जानते हैं, वर्षों से जान रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुझे कुछ गलतफहमी हुई है। उसने कहा नहीं भैया, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने अपने कानों से सुना है। किसी का इसमें कुछ नहीं है रोल है कि किसी ने मुझे बताया हो, मैंने अपने कानों से सुना है कि उसने बहन से मजाक किया है। और ये दूसरे मेरी बहन से मजाक किया है तो जाहिर सी बात है पता नहीं कितने कैसे रिश्ते भी रहे होंगे। मैंने कहा नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने कहा अच्छा पूरी बात बता। उसने कहा मैं बैठा हुआ था, मेरा छप्पर का घर है, छप्पर आगे झुका हुआ था, छप्पर के साथ ही रास्ता है, रास्ते पर नल है, और नल पर मेरी बहन पानी भरने आई थी। ये साइकिल लेकर गुजरा, उसने पूछा कि फला है, तो उसने कहा नहीं है मेरा भाई, नहीं घर पे। फिर इसने मजाक किया और आगे बढ़ गया।
उस वक्त मैं बैठा, चूंकि काम कर रहा था, मैंने जवाब नहीं दिया। उसने समझा मैं घर पर नहीं हूं, इसलिए उसने मेरी बहन से मजाक किया और फिर बहन कुछ बोली नहीं, वो घर में चली गई। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है भाई, तू अपने कान से सुना, लेकिन मैं जब तक अगले से बात ना कर लूंगा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। और बहुत ही अपसेट था, बिल्कुल कत्ल करने को उतारू था, मैं इसको गड़ासा लेके बाल दूंगा। हम जिसके साथ घटना घटी, इस दोस्त को बुलाए, जिस पर आरोप लगा उस दोस्त को बुलाए, और एक मित्र और जो भी था खास में वो भी बैठे। हम 4 लोग बैठे, बात शुरू हुई। हमने कहा ये आप पर आरोप लगा है। उसने रोना शुरू कर दिया कि भाई मैं इसको भाई समझता हूं, इसकी बहन मेरी बहन है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। उसने कहा कि ऐसी ऐसी पोजीशन थी, इतना बजे था, तुम इतने बजे गुजरे हो, तुमने पूछा कि फलाना है कि नहीं है। मेरी बहन ने कहा नहीं है। उसके बाद तुमने मजाक किया, ये मैंने अपने कान से सुना। उसने कहा मैं गुजरा था, ठीक है, मैं पूछा था, ये भी ठीक है, लेकिन मैं पूछकर चला गया था। हाँ, उस वक्त मेरे पीछे एक व्यक्ति, वहां पर एक लड़का और था, और हो सकता है कि मजाक उसने किया हो, मैंने नहीं किया है। तो ध्यान से सोच, अपनी बहन से पूछ कि किसने मजाक किया उससे। फिर उसने कहा ठीक है, मैं बहन से पूछता हूं तो फिर बताता हूं। उसने अपनी बहन से पूछा कि कौन था उस वक्त। तो वो गांव के एक लड़के का नाम उसने बताया, जो भतीजा लगता था। हमारे यहाँ बुआ भतीजे में हल्की फुल्की मजाकें चलती हैं गांव में। तो उसने बताया फलनवा था, जो कि मुझे बुआ कहता है, उसने ये कहा था, और मैं जवाब नहीं दी, चूंकि पलट कर चला, ये मजाक कर देता है, तो मैंने मजाक का कुछ बुरा नहीं माना। तो फिर इसको लगा कि अच्छा फलनवे था, और ये बात फिर आई गई हुई। सोचो दोस्तों, इसने अपने कान से सुना था, इसे लग रहा था कि फलाने दोस्त ने मजाक किया, अगर वो मुझसे नहीं कहता हम लोग बैठ के सॉर्ट आउट नहीं करते। तो ये कि बहुत बड़ी गलतफहमी थी, और इतनी बड़ी गलतफहमी थी कि शायद एक आदमी की जिंदगी चली जाती या दोस्ती खत्म हो जाती। एक दूसरी घटना ये हुई, मुझे कहीं रात में जाना था, बड़े रात में जाना था। तो हम उस वक्त गांव में थे। गांव में शौचालय नहीं बना हुआ था हमारे गांव में, बरसों पहले की बात है, आज तो सब कुछ है। कहीं जाना था तो मैं रात में ही बड़े अद्भुत उठा और लोटा उठाया, अपना चला गया, एक दूर के गन्ने के खेत में चला गया। मैं बैठा हुआ था अपना, एक नव विवाहित महिला भी आई, उसी के गन्ने खेत में आई, वो भी चली गई, किसी ने नहीं देखा। अंधेरा भी था, मुझे भी एहसास हुआ, मैंने पहचाना तो फला है। और मैं बैठा बैठा ये सोचता रह गया कि अगर आज इसका पति देख लेता कि उसकी दुल्हन किसी और के साथ निकली है गन्ने के खेत से, अब विश्वास करो जिंदगी भर वो विश्वास दिलाती रह जाती कि मैंने तो देखा ही नहीं, कोई था ही नहीं। वो कैसे मानता? उसने नहीं देखा कि मैं था, लेकिन बताओ क्या उसका पति विश्वास करता? कोई और विश्वास करता? अगर किसी ने देखा होता रात में गन्ने खेत से एक महिला और पुरुष को निकलते हुए। मैं आज भी सोच रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये मेरी अपनी बात है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि भाई ऐसी बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं। एक घटना मैं और बताऊं अपने दोस्त का। उस वक्त बभनान में टाकीज थी, सुंदर टाकीज में हम गए फिल्म देखने। मैं था, मेरा मित्र था, उसकी पत्नी थी। तो चूंकि मित्र थे तो हुआ चलो फिल्म लगी है, फिल्म का नाम याद नहीं, लेकिन कोई फिल्म थी जो हम देखने गए थे। वो जो मेरा दोस्त था, गांव में रिश्ते आपस में जुड़ जाते हैं ना, छोटे बड़े जेठ सब हो जाते हैं। तो वो मुझसे छोटा था, जाहिर सी बात है कि उसकी पत्नी मेरी भयो लगती थी। गांव में भयो को छूना भी मना होता है। ठीक, जो सीट थी हम बैठे, फिर वो बंदा बैठा जो दोस्त था, उसके बाद उसकी बीवी बैठी। फिल्म देख रहे थे। फिल्म में मैं भी ध्यान मग्न था, हाथ मेरा ऐसे पीछे हुआ था, मैं उठन के बैठा हुआ था सीट पर, और तब तक मेरा हाथ टच हुआ हाथ से, और मुझे अचानक ये झटका लगा कि कहीं उसके पत्नी के हाथ से तो मेरा हाथ नहीं टच हो गया, क्योंकि वो मेरी भयो लगती थी। तो मैं चौंक पड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं बदख्याली में उसको मैंने टच कर लिया हो। तो देखा नहीं, वो दोस्त का ही है, दोस्त भी उसी मूड में हाथ झुलाए बैठा था, तो दोस्त से ही हाथ टच हुआ मेरा। फिर मैं सकून में आया, चलो अच्छा इससे ही टच हुआ है। फिर फिल्म देखने लगा।
फिल्म देख के जब हम लौटे उस वक्त साइकिल से गए हुए थे, मैं साइकिल से चल रहा था और वो दोनों प्राणी झगड़ा करते हुए करीब 2 बीघा मेरे पीछे चल रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता कि जाते वक्त हंसते बोलते जा रहे हैं और लौटते वक्त झगड़ा क्यों कर रहे हैं, नहीं समझ में आया मेरे। घर पहुंचा, ये बात मुझसे हजम नहीं हुई, तो बातचीत होती थी, भले ही छोटी बहू थी। मैंने पूछा कि क्या वजह थी, क्यों अपसेट था वो। चूंकि मैंने दोस्त से पूछा, उसने कुछ बताया नहीं, तो मैंने उससे भी पूछा, चूंकि मुझे बात कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने बताया कि आपका हाथ उनके हाथ से टच हुआ था। हमने कहा हुआ तो था, मुझे लगा कि तेरा हाथ है, तो मैं डर गया कि जो है कहीं तेरे हाथ से न टच हो गया हो, तो चूंकि तुझे छूना नहीं है। तो उसने कहा वो कह रहे हैं कि वो तुम्हारे हाथ को छू रहे थे और मेरे हाथ से टच हो गया, इसलिए वो चौंक गए कि अरे इसका हाथ नहीं इसका हाथ है। अब देखो, एकदम उसके दिमाग में जस्ट उल्टा फीड हो गया। और मैं ये सफाई, विश्वास करो आज वो दोस्त आज इस दुनिया में नहीं है। उसने मुझ पर आरोप नहीं लगाया, मैं सफाई नहीं दे पाया। मैंने कहा मैं बता देता हूं, उसने कहा नहीं आप बताओगे तो ये कहेगा कि जो है आपको कैसे पता चला, तो फिर और बातें थोड़ी सी और गहरी हो जाएंगी, तो इसलिए इसको आप फिलहाल छोड़ ही दो, देखते हैं हम दोनों प्राणी जैसा भी होगा। तो ये आप सोच लो, फिलहाल 3 कहानियां मैंने आपको दी, बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, लेकिन ये 3 बातें ऐसी हैं जो मेरी जिंदगी में आज तक मुझे याद है कि गलतफहमी और शक जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। ये वीडियो हो सकता है लंबी भी होगी, मुझे टाइम का ध्यान नहीं रह गया, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं भाई कि आज भी बहुत से लोग शक और गलतफहमी में परिवार टूट रहे हैं। तो भाई मेरे दिमाग में कुछ भी पाल लेने से पहले अगले से बात कर लो, थोड़ा सा तर्क देख लो, उसके भी जवाब देख लो, खुद सोच लो। ऊपर वाले ने सबसे ऊपर दिमाग बनाया है, तो भाई जरा अपने दिमाग से भी सोच लो कि हकीकत क्या है। जैसे कि मैं फिर उसी पर आता हूं, ऐसा पर उसे सोचना तो चाहिए था कि अगर बच्चा मेरा नहीं था तो ये गिरवा सकती थी, मुझे पता भी नहीं चलता। दोस्तों एक बात और जरूर कहूंगा, जब मैंने आशा का वीडियो देखा, आपने भी देखा होगा, आपने शायद ध्यान न दिया हो, मुझे एक बात खटकी थी, उसी वक्त खटकी थी जब उसने ये कहा था कि बहुत अच्छे माँ बाप मिले, बहुत अच्छे दोस्त मिले। जब उसने कहा बहुत अच्छे दोस्त भी मिले, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छे दोस्त मिले, इसको दोस्त अच्छे लगे कि दोस्त बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या इसके पति को भी, प्रेमी को भी इसके दोस्त ऐसे ही दोस्त ही लगे होंगे? जाहिर सी बात है, कोई भी अपने प्रेमिका का दोस्त को शायद बर्दाश्त नहीं करता, शक उठ ही जाता है। और जबकि वो लड़की अगर सुंदर हो, बोलने में ब्रिलियंट हो, तो जाहिर सी बात है शक अपने आप उठने लगता है कि यार 4 लोग तो इसको चाहते रहे होंगे। और यही कहीं ना कहीं आयशा के साथ भी हुआ। वो भले ही चाहे जितना साफ रही, उसने अगले की खुशी के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन अगले को आज भी उस पर शक बना हुआ है। क्या कहा जाए, इस बेवकूफ आदमी को आज भी इसको अकल नहीं आई है कि जिसके खुशी के लिए, जिसके आजादी के लिए उसने कहा चलो मैं चली जाती हूँ, खुश रहना तुम, उसे लग रहा है कि ये गलत थी। आज भी वो पुलिस को बयान दिया कि ये उसके चरित्र पर सवाल उठा दिया पुलिस के बयान में। बहुत ही दुर्भाग्य दोस्तों, गलतफहमी और शक न पाले, नहीं परिवार ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे, रिश्ते तार तार होते रहेंगे। और मैं नहीं कह रहा हूं कि दहेज की बात नहीं थी, बात दहेज की रही होगी, लेकिन दहेज के साथ 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 ये बात थी कि उससे वो पिंड ही छुड़ाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि ये किसी और के चक्कर में है, इसका चक्कर किसी और से चल रहा है। तो एक शक और गलतफहमी ने एक परिवार और डुबो दिया। कृपया ऐसा ना करें, कोई भी हो तो आप दिमाग जरूर लगाएं। भाई मैं बार बार कहता हूं कि शक और गलतफहमी का कोई इलाज नहीं होता। आप तर्क लगाइए, सोचिए, उसके जगह पर खड़े होकर आप सोचिए कि मैं होता तो क्या होता, शायद आपको कुछ बातें समझ में आ जाएं। बहुत सी ऐसी हैं, अगले वीडियो में फिर बहुत से ऐसे अनुभव हैं जो झेला हमने, फिर कभी शेयर करेंगे। भाई आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको लगता है कि इससे कुछ शिक्षा मिलेगी, हो सकता है कुछ लोगों की आंखें खुले, सुधार हो, तो आप उन्हें ये वीडियो भेज भी दीजिए। धन्यवाद भाई।